नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज देश के महान समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 99वीं जयंती के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ तथा अनुरोध करता हूँ विशेषकर बिहार सरकार से कि अगला वर्ष चूँकि जन्म शताब्दी मनाई जाएगी जननायक की, तो इस पूरे एक वर्ष के लिए बिहार सरकार को निश्चित तौर पर ऐसे महापुरुष के लिए कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम बनाना चाहिए। जन्म शताब्दी के लिए एक वर्ष का पूरा कार्यक्रम। इसके साथ ही मैं अनुरोध करता हूँ सामाजिक न्याय से जुड़ी सभी पार्टियों से, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल हो, अन्य पार्टियाँ हों, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी है, ऐसे ही अन्य जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा वगैरह की जो राष्ट्रीय लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल जैसी पार्टियां हैं और अन्य जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित, सामाजिक न्याय से प्रेरित पार्टियां हैं, उनसे कि वे महान समाजवादी नेता को असली श्रद्धासुमन अर्पित करें। एक वर्ष के लिए देश में वंचितों, शोषितों को पूरे तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से जगाने के लिए और उनके जो जीवन में किए गए, उनके द्वारा जो कार्य हैं, उनके जो आदर्श हैं, उन नई पीढ़ी को समझाने के लिए मैं आज के अवसर पर ये विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँगा कि बिहार विधान सभा के द्वारा कई बार सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुए कि जननायक को भारत रत्न से अलंकृत किया जाना चाहिए, विभूषित किया जाना चाहिए और यह वास्तव में सम्मान होगा इस भारतवर्ष की पूरी शोषित और वंचित समाज को। इसके साथ ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे महान समाजवादी नेता को भी भारत रत्न मिलना ही चाहिए। खैर, जो भी हो, किसी सरकार ने अभी तक ये सोच दिखलाई नहीं। यह निश्चित तौर पर देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, 85% सामाजिक न्याय की, उनके लिए जरूर एक सोचने की चीज़ है कि आखिर कोई सरकार ऐसे महान तपस्वी नेता कर्पूरी जी के लिए इस पर क्यों नहीं सोच रही है। खैर, अब तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि जनता ने उन्हें महान उपाधियों से अलंकृत ऑलरेडी किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति, नायक उनका। झोपड़ी के लाल से लोग जान जाते हैं, न केवल बिहार वरन ज़्यादातर राज्यों में, कि कर्पूरी ठाकुर जी के लिए उपाधि है। गरीबों का मसीहा कर्पूरी ठाकुर, समाजवाद का सच्चा सिपाही कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी जी को असली तो यही मिली है जो गरीबों ने दी है। जीवन भर वो संघर्ष करते रहे। उनके साहस की दाद देनी होगी कि हर विपरीत परिस्थिति में भी वो हमेशा गरीबों के प्रति, गरीबों के साथ खड़े रहे। 2001 ईस्वी में दरभंगा में जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ था, मैं चूँकि उस स्मारक समिति का संरक्षक था, तो वो जो आदमकद प्रतिमा थी उसमें जो मुख्य स्तंभ है, उसमें मैंने श्री जाबिर हुसैन साहब रचित एक कविता का एक स्टैंजा मैंने उसमें खुदवाया था। 24 जनवरी 1989 को, अर्थात मृत्यु के लगभग एक वर्ष बाद वाली जो जन्म जयंती हुई कर्पूरी जी की, उसमें कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह समिति के द्वारा एक स्मारिका प्रकाशित हुई थी, स्मृति अंक के रूप में, जिसके प्रकाशक संपादन का कार्य साहित्यकार, कवि और नेता श्री जाबिर हुसैन साहब ने अपने दो साथियों के साथ किया और श्री कर्पूरी ठाकुर जी के
जब वो मुख्यमंत्री थे उनके साथ संसदीय सचिव के रूप में 77 से 79 तक कार्य करने वाले और आप सचिव के रूप में 1980 से लेकर 88 तक कार्य करने वाले श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ इस स्मृति अंक के छपवाने की व्यवस्था का कार्य किया था। उसमें ये कविता छपी हुई है। ये कविता निश्चित तौर पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जननायक कर्पूरी जी के पूरे जीवन को समझिए कि इन छोटी सी कविता में जाबिर साहब ने संजोया है। जाबिर साहब श्री कर्पूरी जी के कैबिनेट में 1977 से 79 तक स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। आज एक श्रद्धा सुमन के रूप में कर्पूरी जी से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो उनके विषय में नहीं भी जानते हो, जो नई पीढ़ी है उनके लिए भी मैं इस कविता को दोहरा रहा हूँ और आभार प्रकट करता हूँ श्री जाबिर साहब का। चूँकि मैंने उनसे विधिवत अनुमति नहीं ली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी ये कविता जन जन तक पहुँचे। वो कविता का शीर्षक है भीड़ से घिरा एक आदमी। वो आदमी जो भीड़ से घिरा है, बहुतों की नज़र में सिर फिरा है। दरअसल वो आदमी जो हाथों में नींव की ईंट और आँखों में कल के सपने लिए तेज कदमों से आगे बढ़ा है, कई बार तारीख के पन्नों में बेवजह सूली पर चढ़ा है। वो आदमी जो सदियों से सभ्यता के मान अपमान, हिंसा प्रतिहिंसा, आरोप प्रत्यारोप सहता रहा है। दरअसल वो आदमी बहुतों के लिए चुनौती का विषय रहा है। वो आदमी जो अंधेरे को भेद कर रोशनी का संबल बना है। दरअसल वो आदमी संकल्प और कर्म का योगी, लोहे का चना है। वो आदमी जो याचना नहीं रण को समर्पित है। दरअसल वो आदमी मिट्टी और बालू, ईंट और गारे को अर्पित। यह सही है कि जुल्म और सितम का कुहासा अभी घना है और खामोश आबादियों को सिर उठाना अभी मना है, मगर वो आदमी जो भीड़ से घिरा है, क्या तुमने नहीं देखे उसकी हथेलियों पर कीलों के निशान, कीर्तिमान? क्या तुमने नहीं पढ़ी उसकी पेशानी पर लिखी दास्तान? वो आदमी जो भीड़ से घिरा है, दरअसल परमात्मा नहीं भीड़ की आत्मा है। ये बहुत अच्छी श्रद्धांजलि है जननायक को, और मैं अनुरोध करता हूँ कर्पूरी जी के विचारों से जुड़े हुए हर व्यक्ति को कि आप अगर अपने जीवन काल में कम से कम 10 व्यक्तियों को, 10 युवाओं को, 10 युवतियों को, 10 व्यक्तियों को ही अगर कर्पूरी जी के जीवन से परिचय करा दें कि वह कितनी गरीबी से आगे बढ़े और उन्होंने कितनी बाधाओं को पार कर ऊपर की सीमा तक जो बड़े से बड़े पद थे उनको प्राप्त किया, लेकिन जीवन में कभी उनके जीवन में कोई दाग नहीं लगा और उन्होंने जहां गरीब पर जुर्म होता था वहां सबसे पहले वाले पहुंचने वाले व्यक्ति थे। और उनके जो अन्य कार्य हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, अंग्रेजी हटाने की बात हो, मैट्रिक तक की पढ़ाई मुफ्त करने की बात हो, बीए तक की पढ़ाई मुफ्त करने की बात हो, गरीबों के लिए योजनाएं हों, मालगुजारी माफ़ करने की बात हो, और सबसे बड़ी चीज़ कि आरक्षण जो दिया गया पिछड़ों और अति पिछड़ों को, जिसने रास्ता खोला था मंडल आयोग का, जिसने रास्ता खोला पूरे देश में आरक्षण लागू करने का सामाजिक न्याय के लिए, ये हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, श्रद्धा सुमन होगा जननायक को। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।